मदीना की गलियों में एक यहूदी परिवार रहता था जिसकी जिंदगी गरीबी और अभावों से घिरी थी। इस परिवार की एक खूबसूरत और नेक बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन घर में खुशी की जगह परेशानी और उदासी पसरी हुई थी। उनके पास शादी के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी पैसे नहीं थे, गहनों या मेहमानों के लिए तो दूर की बात थी। लड़की की मां ने कई दिनों तक अपनी इकलौती जमा पूंजी, अपने पुराने और कीमती कपड़े को बेचने की कोशिश की, लेकिन मदीना के बाजार में कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। हर दरवाजा खटखटाया, हर दुकानदार से बात की, लेकिन परेशानियां ही हाथ लगी। वे इतनी हताश हो चुकी थीं कि उन्हें अपनी बेटी की शादी रुकती हुई साफ नजर आ रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में यहूदी महिला ने मदीना में एक नाम सुना था, बीबी फातिमा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। लोगों के मुंह से उनकी नेक दिल और परोपकारी स्वभाव की कहानियां सुनी थीं। ये भी सुना था कि उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एक आखिरी उम्मीद लिए, दिल में हिचकिचाहट और परेशानी के साथ वो यहूदी महिला बीबी फातिमा के सादा से घर की ओर चल पड़ी। बीबी फातिमा का घर किसी महल की तरह नहीं था, वो सादगी और विनम्रता की मिसाल था। जब यहूदी महिला ने अपनी आपबीती सुनाई, उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। उसने बताया कि कैसे उसकी बेटी की शादी की खुशी गरीबी के साए में फीकी पड़ रही है और उनके पास एक दमड़ी भी नहीं है। बीबी फातिमा ने बड़े प्यार और हमदर्दी से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, बल्कि दुख था उस परिवार की तकलीफ देखकर। उस वक्त बीबी फातिमा के पास खुद भी कोई धन दौलत नहीं थी। वे एक सादा जीवन जीती थीं, जो उनके वालिद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के अनुरूप था। उनके पास उस समय केवल एक पुरानी हाथ से बुनी हुई कमीज थी और एक अंगूठी, जो शायद उनके पास बची हुई एकमात्र कीमती चीज थी। बिना एक पल की भी देरी किए या सोचे, बीबी फातिमा ने फौरन वो पुरानी कमीज और अपनी अंगूठी यहूदी महिला को दे दी। उन्होंने कहा, ये ले लो मेरी बहन, इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर लो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और भरोसा था कि यहूदी महिला हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अनजान इंसान उसके लिए इतना बड़ा त्याग करेगा। यहूदी महिला कृतज्ञता से झुके सिर के साथ उन चीजों को लेकर बाजार पहुंची। जब उसने उन चीजों को बेचने की कोशिश की तो एक अद्भुत चीज हुई। मदीना के बाजार में खबर फैल गई कि बीबी फातिमा ने खुद ये चीजें एक यहूदी परिवार की मदद के लिए दी हैं। हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उन चीजों को खरीदना चाहता था। लोग जानते थे कि ये चीजें एक नेक और पाक खातून की हैं और उन्हें अपने पास रखना एक बरकत की बात होगी। दुकानदार और अमीर लोग उन चीजों पर ऊंची से ऊंची बोली लगाने लगे। एक ही कमीज और एक अंगूठी के लिए इतनी ज्यादा कीमत मिल रही थी कि यहूदी महिला की आंखें फटी रह गईं। आखिरकार एक बहुत अमीर और नेक दिल शख्स ने उन चीजों को इतनी ज्यादा कीमत में खरीदा कि यहूदी परिवार की बेटी की शादी का सारा खर्च आसानी से पूरा हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास इतना पैसा बच गया कि वे कई दिनों तक आराम से अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। यहूदी महिला घर लौटी, उसके चेहरे पर खुशी और दिल में सुकून था। उसने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और सारा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर कुछ और था। यहूदी परिवार, जिसने बीबी फातिमा की दरियादिली और अल्लाह की कुदरत का चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, अब और चुप नहीं रह सका। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ इंसानियत की मिसाल नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की रहमत और उसके दीन की सच्चाई का सबूत था। इस चमत्कार ने उनके दिलों में इस्लाम के लिए एक गहरी आस्था जगाई। पूरा परिवार खुशी खुशी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उन्होंने सबके सामने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाकया हमें कई खास सबक सिखाता है। ये बताता है कि कैसे दूसरों की मदद करना बिना किसी मतलब के बहुत बड़ा सवाब है। ये दिखाता है कि जब इंसान नेक इरादे से काम करता है तो अल्लाह उसकी मदद के लिए रास्ते खोल देता है, चाहे परेशानियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। ये घटना केवल एक शादी के इंतजाम की कहानी नहीं है, बल्कि ये बीबी फातिमा के त्याग, परोपकार और अल्लाह की असीम रहमत का एक ऐसा करिश्मा है जिसने एक पूरे परिवार का जीवन बदल दिया और उन्हें सच्चाई के रास्ते पर ला खड़ा किया।